नमस्कार, मैं पवन मौर्य, सन स्टार न्यूज। आज अहमदाबाद के सरसपुर विस्तार में आए हुए हैं। यहाँ पर कल 146वां जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाने वाली है और इस वक्त हम खड़े हैं जगह जय रणछोड़ मंदिर के पास में। आप वो आप कुछ बोलेंगे? जी, आज हम सरसपुर जगन्नाथ भगवान जी के मामा के मोसाड़ में आए हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। हम इससे पहले जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन भी कर आए मंदिर में। और आज हमने हमारे भारत के लिए भगवान जी से प्रार्थना करिए कि बहुत जल्द हमारा भारत जो है वो परम वैभव पर पहुँचे। उसे विश्व गुरु बनाने का जो हमारा संकल्प है, उसमें भगवान हमारे इस धर्म रथ के सारथी बने और भारत को हम अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएं। उसके लिए हमें भगवान के आशीर्वाद चाहिए। वो हमें सद्बुद्धि दे, उचित मार्ग दिखाए और इस युद्ध में वो हमें मार्ग तो दिखाए लेकिन हमारी जीत भी वो सुनिश्चित करे। ये प्रार्थना आज हमने करी है और सभी को स्वस्थ रखे और सभी जनता का कल्याण हो, शांति और समृद्धि हमारे देश में बनी रहे। यही अपेक्षा के साथ आज मैं यहाँ आई हूँ। भगवान जगन्नाथ जी ने 146મી आ नगर यात्रा एवं सौभाग्य है अपना समग्र राजनगरनु कर्णावतीनु के भगवान जगन्नाथ जी पोते समग्र प्रजा ने निहाળી રહ્યા છે। એમની દ્રષ્ટિ દરેક પ્રજાજનોની દ્રષ્ટિ પર રહે છે। તો આનાથી એક એવું સુંદર મજાનું વાતાવરણ અને દરેક ભક્તોને એક અમી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે। એનાથી એમનો સુખ વૈભવ સુંદર એવું સ્વાસ્થ્ય અને આ 146મી નગર યાત્રા છે। 146મી નગર યાત્રાના કારણે તમે જુઓ કે ભારતભરની અંદર ભગવાન જગન્નાથપુરી થી લઈ અને ત્યારબાદની સૌથી મોટામાં મોટી જો યાત્રા નીકળતી હોય તો આપણા કર્ણાવતીની અંદર। અને આજે આપણું પરમ સૌભાગ્ય છે કે આપણી સાથે સમગ્ર ભારતના એવા માન્ય એવા લોકલાડીલા અને બધાને ખ્યાલ છે કે હિન્દુત્વ માટે જેમને પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું છે એવા કાજલબેન હિન્દુસ્તાની આજે આ પ્રસંગે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે। સાથે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદમાંથી ઉમાકાંતભાઈ ભાઉ, અસારવાના જિલ્લા મંત્રી અમિતભાઈ શાહ અને દરેક ઉત્તર ગુજરાત પ્રાંતના કર્ણાવતીના પદાધિકારીઓ આજે ઉપસ્થિત છે। બસ એ જ ભગવાન જગન્નાથની અમી કૃપા સર્વેની પર રહે, એ જ સુમંગલ કામનાઓ। कर्णावती पूर्व विभाग का सहमंत्री समस्त हिंदू समाज के भाई और बहनों को 146वीं रथ यात्रा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूं। सभी हिंदू समाज एकत्रित होके ये संकल्प ले और भगवान के पास में प्रार्थना करे कल के दिन कि पूरा भारतवर्ष अखंड हिंदू राष्ट्र बने। यही रणछोड़ राय जी के साथ में और जगन्नाथ जी के पास में प्रार्थना करें। यही मेरी भावना है। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय रणछोड़ राय। विश्व हिंदू एकता मंच से और हमारी काजल दीदी और उमाकांत बाबू जी के साथ 146वीं जगन्नाथ जो मंदिर की यात्रा है, भगवान जी की, जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए हैं अभी। और सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देशवासी और हमारे जितने भी अहमदाबाद कर्णावती विस्तार से रथ यात्रा में जुड़े और इसे बहुत शानदार और हर बार की तरह हिंदुत्व का एक नाम बनाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा नाम दिनेश सिंह राजेंद्र सिंह कुशवाहा, बापू नगर विधानसभा में से मैं विधायक हूँ। आज 146वीं रथ यात्रा के उपलक्ष्य में सरसपुर जो है वो मोसाड़ के रूप में जाना जाता है। रथ यात्रा जब यहाँ आती है तो यहाँ उसमें आए हुए सभी साधु संत और जितने भी जो भक्त हैं, भक्तगणों को यहाँ भोजन कराया जाता है। और यहाँ भगवान का एक मोसाड़ जैसे मामेरा जो होता है वो देने का यहाँ एक परंपरा 146 साल से अविरत चल रही है। रथ यात्रा का जो बीच का जो दिन है, दूज के दिन जो है वो एक ऐसी नींव डाली जाती है जो हमारे देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और बारिश की एक आगाज होती है दूज के दिन। कल आप देखोगे तो मतलब वर्षों से रथ यात्रा के दिन थोड़े बहुत बारिश के छांटे अवश्य पड़ते हैं। और रथ यात्रा के दिन, बीच के दिन
कच्छ में नया वर्ष भी मनाया जाता है। तो ये जो परंपरा है रथ यात्रा की, पिछले 146 साल से अविरत चलने वाली परंपरा है। भगवान जो है वो नगरचर्या पे निकलते हैं, और भगवान जब नगरचर्या पे निकलते हैं तो भक्त और सभी लोग उसमें बहुत हर्षोल्लास से उसमें जुड़ते हैं। आज आप जहाँ देखो सरसपुर में आपको एक अलग ही माहौल दिखेगा, चाहे वो किसी भी पोल में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ। हमारे महंत श्री यहाँ वर्षों से यहाँ एक भंडारा करते हैं सब भक्तों को। वर्षों से उनका यहाँ परंपरा है कि वो सभी भक्तों को यहाँ बिठा कर और भोजन कराते हैं। और इनका ये जो परंपरा है, और जितने भी भक्त जो साधु वगैरह आते हैं उनको दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा मंदिर में वर्षों से परंपरा के रूप में हमारे महंत श्री वर्षों से करते आए हैं। और यहाँ आजू बाजू जितने भी पोल हैं, हर पोल में एक भंडारा होता है, और सभी आने वाले भक्तों को एक भानेज के रूप में यहाँ स्वीकार करके उनको बैठा करके और भोजन कराया जाता है। ये परंपरा पिछले 146 साल से अविरत चलती है। बीच में जब रथ यात्रा जो है ये पूरे भारतवर्ष में सेकंड नंबर की रथ यात्रा है जो इतनी बढ़िया होती है। पहली रथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में होती है, और सेकंड अहमदाबाद में होती है। तो एक इतनी भव्य रथ यात्रा है, जिसको इसका महत्व समझ में आता है और जो इसको जानता है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था में लोग कहीं कहीं से, यदि जो अहमदाबाद से कहीं बाहर भी रहने गया है तो रथ यात्रा के दिन अवश्य आता है। और सरसपुर की जितनी जनता है वो यदि कहीं बाहर भी गई है तो सरसपुर अवश्य आती है रथ यात्रा के दिन और भगवान के दर्शन का लाभ लेती है। आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम आर के चतुर्वेदी है और मैं महामंडलेश्वर धर्माचार्य जो हमारे अभी थे जो आपको बताए, तो अखिलेश्वर दास जी महाराज उनका परम शिष्य हूँ। और हमारे मदन मोहन दास जी जो कि लालसोट से पधारे हुए हैं। आज जो ये रथ यात्रा का जो शुरू कहाँ से हुआ, हम आपको बताएंगे कि रथ यात्रा का महत्व क्या है। भगवान कृष्ण और रथ यात्रा का जब भगवान कृष्ण माता के कोख में भी नहीं आए थे, उस समय से रथ की परंपरा चली। कंस को आकाशवाणी में सुनाई दिया जब वो रथ में माँ देवकी को लेके जा रहे थे। ये हमारे एमएलए साहब आए हैं, दिनेश सिंह कुशवाहा, और हमारे मित्र भी हैं, और प्रकाश सिंह भी आए, प्रकाश गुर्जर जी भी। तो रथ की जो परंपरा है, जब माँ देवकी को कंस लेके जा रहे थे उस समय आकाशवाणी हुई थी। उस समय कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। रथ की परंपरा भगवान कृष्ण से उस समय से जुड़ी है। उसके बाद में जब भी अक्रूर जी के साथ में जाते हैं मथुरा से, तब रथ में जाते हैं। उसके बाद में जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो भगवान कृष्ण ही हैं जो रथ में देते हैं। बाकी जो भी भगवान हुए हैं उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है आश्रम में दिया, कहीं दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने पूरी गीता अर्जुन को रथ में बैठ के सुनाई। इसके लिए एक रथ यात्रा जो निकाली जाती कि कोई लोग रथ को भूल ना जाए। ये जो पुरानी परंपरा है रथ की, ये है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से रथ में जब जा रही थी माँ देवकी, उस समय आकाशवाणी हुई थी कि हे, उसको कंस को बताया था, कंस जिसको आप छोड़ने जा रहा है उसी के 8वें पुत्र से, जब कंस का बहुत ही अत्याचार बढ़ गया था साधु संतों के प्रति। तो ये जो भी हो रहा है हमारे देश में सनातन के लिए, वो उस समय से चल रहा है। और रथ यात्रा इसी तरह से धूमधाम से हर साल मनाई जाती। हम वर्षों से यहाँ भी आते हैं, जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और सभी संतों के सेवा करते हैं जितना बन सकता है। और भगवान इसी तरह से सबको संपन्न रखे, सुखी रखे। अहमदाबाद वासी सभी सुखी रहें, देशवासी सुखी रहें। जगन्नाथ भगवान की जय, जय श्री राम।